नमस्कार दोस्तों। आज फिर से जो ITI की जो हम क्लास ले रहे हैं YouTube चैनल टारगेट थ्योरी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो कल क्लास नहीं हो पाई थी दोस्तों, कुछ अर्जेंट काम आ गए थे इसलिए आपकी क्लास ऑफ रही थी। तो दोस्तों हम जो अध्याय 4 चालक और अचालक हम पढ़ रहे थे, इसमें हमने चालक कंप्लीट कर चुके हैं। चालक हमने सब पढ़ लिए हैं, जो प्रमुख चालक थे वो हमने सब पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हम अचालकों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। अचालक किसे कहते हैं? अचालक जो प्रमुख अचालक होते हैं विद्युत कार्य के लिए, उन प्रमुख अचालकों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हम अचालक के बारे में। तो दोस्तों अचालक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सबसे पहले बात तो ये है कि अचालक को इंग्लिश में इंसुलेटर कहा जाता है। यानी इंसुलेटर्स बहुत सारे अचालक और इंसुलेटर एक अचालक। तो अचालक को इंग्लिश में इंसुलेटर्स कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं इसकी परिभाषा की कि अचालक किसे कहते हैं। जिस प्रकार से हमने चालक अध्ययन किया था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ जो चालक कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं। बात करते हैं कि जस्ट अचालक की हम बात करते हैं कि अचालक किसे कहते हैं। तो जरा देखो उसमें क्या था चालक में कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ चालक कहलाते थे, ठीक है। इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल नहीं पाई जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। जैसे मैं परिभाषा लिख देता हूं आपको, जैसे इसकी परिभाषा में लिख देता हूं कि अचालक किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जिन पदार्थों में, ये लो, जिन पदार्थों में, अब समझ में आ जाएगा आपके, कोई दिक्कत नहीं है। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये लो दोस्तों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है। नगण्य का मतलब है दोस्तों, नगण्य का मतलब है दोस्तों कि नहीं पाई जाती है, न के बराबर होती है, ठीक है। तो जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है या नहीं पाई जाती है, ये लो दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? अचालक पदार्थ कहते हैं। वे अचालक पदार्थ कहलाते हैं। ये लो दोस्तों, क्लियर हो गया? वे अचालक पदार्थ कहलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अचालक पदार्थ किसे कहेंगे? इंग्लिश में इंसुलेटर्स कहेंगे। परिभाषा क्या हो गई? जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है या नहीं पाई जाती है, वे अचालक पदार्थ कहलाते हैं। ये तो हो गई हमारी ITI की परिभाषा, ठीक है। बाकी हम कह सकते हैं कि ऐसे जो पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, वही ऐसे जो पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आर पार प्रवाहित नहीं हो सकती है, वे पदार्थ क्या कहलाएंगे? अचालक पदार्थ कहलाएंगे, अर्थात इंसुलेटर्स कहलाएंगे। जैसे सूखी लकड़ी, भाई सूखी लकड़ी में करंट नहीं आता है तो वो क्या है? एक अचालक पदार्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक पत्थर है तो वो क्या है? अचालक पदार्थ है। सूखी मिट्टी भी क्या है? एक अचालक पदार्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब क्या है? अचालक पदार्थ है। प्लास्टिक है, रबर है ना, सारी चीजें। अब वो सारे अचालक पदार्थों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से विद्युत कार्य के लिए प्रमुख अचालक पदार्थ होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अचालक के बारे में समझ में आ गया कि अचालक किसे कहते हैं, कि अचालक को इंग्लिश में इंसुलेटर्स कहा जाता है। परिभाषा क्या हो गई कि जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है या बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, वे अचालक पदार्थ कहलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है।
जस्ट अब हम नंबर 1 अचालक पदार्थ से पढ़ेंगे, क्या कि सभी अचालक पदार्थ को पढ़ेंगे हम, ठीक है, कि विद्युत कार्य के लिए कौन कौन से अचालक पदार्थ प्रमुख होते हैं, उनका उपयोग क्या है, सारी चीजें हम पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो प्रमुख अचालक पदार्थ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैल्केनाइज्ड रबर। दोस्तों नंबर 1 हम पढ़ेंगे वैल्केनाइज्ड रबर। ये लो दोस्तों, वैल्केनाइज्ड रबर। दोस्तों इंग्लिश में भी इसको वैल्केनाइज्ड रबर ही कहा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है, वैल्केनाइज्ड रबर। अब देखो ये जो वैल्केनाइज्ड रबर है, पहले तो हम इसका बात कर लेते हैं इसका निर्माण कैसे होता है दोस्तों, ठीक है। साधारण जो रबर होता है, सब जानते हैं साधारण रबर, कोई दिक्कत नहीं है। साधारण रबर को ऊष्मा प्रक्रिया की सहायता से गंधक और जिंक ऑक्साइड, गंधक और जिंक ऑक्साइड दोनों को मिलाया जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका निर्माण कैसे होता है, वैल्केनाइज्ड का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले तो ये चीजें हैं, ठीक है, कैसे इसको बनाया जाता है दोस्तों। ये लो, साधारण रबर में ऊष्मा प्रक्रिया की सहायता से, ऊष्मा प्रक्रिया की सहायता से गंधक और जिंक ऑक्साइड, गंधक और जिंक ऑक्साइड को मिलाकर वैल्केनाइज्ड रबर का निर्माण होता है। ये लो दोस्तों, वैल्केनाइज्ड रबर का निर्माण होता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। क्या है देखो, वैल्केनाइज्ड रबर जो होता है विद्युत का अचालक होता है, इंग्लिश में इसको वैल्केनाइज्ड रबर ही कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका निर्माण यानी कि इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो साधारण जो रबर होता है उसको ऊष्मा प्रक्रिया की सहायता से गंधक और जिंक ऑक्साइड को मिलाकर, गंधक और जिंक ऑक्साइड को, इन दोनों को साधारण रबर में ऊष्मा प्रक्रिया की सहायता से यानी कि गर्म करके, ठीक है, गर्म करके इनको मिला दिया जाता है। फिर हम कौन सा निर्माण, कौन सा हमारा चालक पदार्थ प्राप्त हो जाता है हमें, तो वैल्केनाइज्ड जो रबर है ये हमको प्राप्त हो जाता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो बात हो गई वैल्केनाइज्ड रबर जो अचालक पदार्थ होता है, इसका निर्माण ये होता है। बात जरा हम कर लेते हैं कि वैल्केनाइज्ड रबर का उपयोग, भाई विद्युत कार्य वैल्केनाइज्ड जो रबर है इसका उपयोग कहाँ करता है, ठीक है। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास को, वीडियो को 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम पढ़ेंगे वैल्केनाइज्ड रबर का उपयोग, ठीक है दोस्तों, वैल्केनाइज्ड का रबर का उपयोग। जरा हम इसके उपयोग की बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जो केबल से होती है, जो वायर होते हैं, जो तार होते हैं, है ना, उनके ऊपर जो अचालक आवरण होता है, जो जैसे हमारी ग्रामीण भाषा में कहते हैं कि डोरी का छिलका, केबल का छिलका ऊपर का जो आवरण होता है ना, उसे बोला जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वैल्केनाइज्ड रबर का उपयोग कहाँ किया जाता है विद्युत कार्य। देखो, तारों और केबल्स के, तारों और केबल्स के अचालक आवरण बनाने में किया जाता है। ये लो, सबसे शुद्ध और सबसे सटीक भाषा है, बनाने में किया जाता है। ये लो भाई, स्पष्ट हो गया कि वैल्केनाइज्ड रबर
का उपयोग विद्युत कार्य कहाँ करता है? तो तार होता है, केबल्स होता है, उसके अचालक जो आवरण होता है, इसका जो ऊपर का जो छिलका होता है, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऊपर का जो कवर होता है वह बनाने के लिए किसका तैयार किया जाता है? वल्केनाइज्ड रबर को तैयार किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। कह सकते हैं कि जो केबल्स का ऊपर का जो अचालक आवरण होता है वो किसका बना होता है? वल्केनाइज्ड रबर का बना होता है। स्पष्ट बात है, कोई दिक्कत नहीं है, विद्युत का अचालक होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पीवीसी। दोस्तों पीवीसी अक्सर आप सब जानते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम शायद नहीं जानते होंगे, तो मैं बता दूंगा। पीवीसी, जो पीवीसी पाइप हम लेके आते हैं लाइट फिटिंग के लिए और भी कोई पानी के लिए, जो भी हम लेके आते हैं तो दुकान पे क्या बोलते हैं अपन? पीवीसी पाइप दे दो, है ना? क्या? पीवीसी पाइप दे दो। तो देखो नंबर 2 हम पीवीसी के बारे में ही बात कर लेते हैं कि पीवीसी क्या होता है। पीवीसी क्या होता है दोस्तों ये जो पीवीसी हम बात कर लेते हैं, दुकान पे हम जाते हैं कि पीवीसी पाइप दे दो, है ना? तो अक्सर हम कहाँ काम में लेते हैं पीवीसी पाइपों का? सबसे ज्यादा हम बात करते हैं तो लाइट फिटिंग के काम में लेते हैं, ठीक है। दूसरा हम काम में लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे घरों में नल फिटिंग होते हैं, है ना, हम बात कर लेट बाथरूम में जो नल फिटिंग कार्य करते हैं, जो सारे कौन से होते हैं? पीवीसी पाइप होते हैं, ठीक है। जरा हम बात कर लेते हैं कि इस पीवीसी का पूरा नाम क्या है। इंपॉर्टेंट बात है और ये अक्सर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले पीवीसी का पूरा नाम, क्योंकि आपके दिमाग में, आपके मन में भी एक ख्याल रहा होगा, पीवीसी का नाम तो बता ही नहीं रहे सर। तो बता रहा हूँ भाई कि पीवीसी का नाम पूरा नाम क्या है? तो पॉली, क्या नाम है दोस्तों? पॉली। पी का मतलब पॉली, कोई दिक्कत? पी का मतलब पॉली, सॉरी एक ही आएगा, पॉली, ठीक है, कोई दिक्कत? वी का मतलब विनाइल, पॉली विनाइल क्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, पॉली विनाइल क्लोराइड, कोई दिक्कत? पी का मतलब पॉली, वी का मतलब विनाइल और सी का मतलब क्लोराइड। भाई कोई दिक्कत थोड़ी आपको नहीं है। ये लो, ये लिख देता हूं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। समझ में आ गया कि पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इंपॉर्टेंट बात यही थी, इसका पूरा नाम कई बार पूछ लिया गया है और पूछेगा, ये कह सकता हूं मैं कि पूछेगा। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को 2 बार, क्लास को 2 बार नहीं 3 बार देख लीजिए कि पीवीसी के बारे में क्या बता रहा हूं, ठीक। तो बात कर रहा था कि मैं पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है। जरा हम इसके उपयोग की बात करते हैं, इसके उपयोग की हम बात करते हैं तो पीवीसी का उपयोग हम कहाँ करते हैं दोस्तों? पीवीसी पाइप, जैसे ये लो भाई, पीवीसी पाइप बनाने में, पीवीसी पाइप बनाने में विद्युत कार्य इसका उपयोग करते हैं। ये लो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो ये भी क्या है? एक अचालक पदार्थ है, इसीलिए तो लाइट फिटिंगों के अंदर सबसे ज्यादा पीवीसी पाइप काम में लेते हैं, क्योंकि ये विद्युत का अचालक होता है, ठीक है दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा जो हमने अभी पढ़ा है अचालक पदार्थ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान दीजिए कि अचालक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कि इंसुलेटर कहा जाता है, ठीक है। पहला हमने पढ़ लिया था वल्केनाइज्ड रबर, दूसरा हम पढ़ रहे हैं पीवीसी, जिसका पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है। इसका उपयोग पीवीसी पाइप बनाने में किया जाता है, बस कोई दिक्कत नहीं है। अचालक आवरण के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, केबलों के अचालक आवरण के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम? ठीक है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ये तो मैं आपसे कहते ही आ रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एबोनाइट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एबोनाइट। तो एबोनाइट भी क्या है? अक्सर आपने पहली बार नाम सुना होगा कि ये भी कोई अचालक पदार्थ है, एबोनाइट, ठीक है, जो 180 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघलता है, ठीक है, जलने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो अब उसी के बारे में अध्ययन कर लेते हैं
एवोनाइट के बारे में जरा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये लो एवोनाइट की जरा हम बात कर लेते हैं। नंबर 3 एवोनाइट। दोस्तों इसको इंग्लिश में भी एवोनाइट ही कहा जाता है, एवोनाइट ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जरा हम बात कर लेते हैं कि जो एवोनाइट जो पदार्थ है ये क्या है, कठोर जैसा है, कठोर रबर जैसा है, यानी कि कठोर जो रबर होता है उसके जैसा है। बिल्कुल कठोर तो है नहीं है, लेकिन रबर जो कठोर रबर होता है, एक मुलायम लचीला फ्लेक्सिबल जो रबर होता है उसकी तरह नहीं है, ये कठोर रबर है, हार्ड रबर की तरह है। ठीक है, तो एवोनाइट क्या है, एक कठोर रबर जैसा पदार्थ है। कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ मैं लिख देता हूं कि यह एक कठोर रबर जैसा पदार्थ है। ये लो दोस्तों, यह एक कठोर रबर जैसा पदार्थ है, यह एक कठोर रबर जैसा पदार्थ है। लिख दिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं। जरा हम इसकी बात कर लेते हैं तो ये 180 डिग्री सेल्सियस पर जलने लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि एवोनाइट कितने डिग्री सेल्सियस पर जलने लगता है, पिघलने लगता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह 180 डिग्री सेल्सियस पर जलने लगता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जलने लगता है। ये लोग इंपॉर्टेंट बातें ही है। ठीक है, कि एवोनाइट भी एक अचालक पदार्थ होता है, ये कठोर रबर जैसा पदार्थ होता है। ठीक है, यह 180 डिग्री सेल्सियस पर जलने लगता है। बात कर लेते हैं कि इसका उपयोग, विद्युत कार इसका उपयोग कहाँ करता है। ठीक है दोस्तों, तो इंपोर्टेंट बात, सीसा अम्ल संचायक बैटरी के खोल, इंपोर्टेंट बात है। जरा मैं यहाँ लिख देता हूं कि इसका उपयोग कहाँ करता है विद्युत कार। तो देखो सीसा, ये लो भाई, सीसा अम्ल संचायक बैटरी है, बैटरी का नाम है सीसा अम्ल संचायक, सीसा अम्ल संचायक बैटरी के खोल बनाने में, के खोल बनाने में, ये लो भाई, एवोनाइट का उपयोग है सीसा अम्ल संचायक बैटरी के खोल बनाने में, यानी कि उसका जो ऊपर का आवरण है वो बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, एवोनाइट का प्रयोग करते हैं। पैनल बोर्ड यंत्रों के खोल आदि बनाने में किया जाता है। तो बनाने में, नेक्स्ट पैनल बोर्ड बनाने में, पैनल बोर्ड बनाने में, ये लो भाई, और भी कई सारे जो यंत्र है उन यंत्रों के खोल बनाने में किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, एवोनाइट का प्रयोग करते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एवोनाइट की हम जरा बात कर लेते हैं कि एवोनाइट भी क्या है, एक विद्युत का अचालक पदार्थ होता है जो कठोर रबर जैसा होता है। यह 180 डिग्री सेल्सियस पर जलने लगता है। इंपॉर्टेंट बात है कि यह कितने डिग्री सेल्सियस पर जलने लगता है, तो 180 डिग्री सेल्सियस पर जलने लगता है। इसका उपयोग की हम जरा बात कर लेते हैं। तो इसका उपयोग विद्युत कार कहाँ करता है, सीसा अम्ल संचायक बैटरी के खोल बनाने में, पैनल बोर्ड बनाने में, और भी कई सारे जो यंत्र है विद्युत के उनके खोल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कोई दिक्कत है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यदि है कोई डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना, और मेरे फोन नंबर पे भी फोन करके आप सवाल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ठीक है, तो जरा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, माइका यानी कि अभ्रक। माइका और अभ्रक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों, माइका। इसके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। ये अभ्रक, नेक्स्ट 4, और अभ्रक सब जानते होंगे, अभ्रक की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, अभ्रक की बात कर रहा हूं। ठीक है, अभ्रक को इंग्लिश में माइका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइका। माइका यानी
अवरक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो अवरक है यह भी क्या है, विद्युत का एक अचालक पदार्थ होता है। क्या है, विद्युत का एक अचालक पदार्थ होता है। इसमें भी विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, करंट नहीं आता है। ये पारदर्शक, अग्नि और नमी से अप्रभावित रहने वाला पदार्थ है। पारदर्शक, नमी और अग्नि से अप्रभावित रहने वाला पदार्थ है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि यह पारदर्शक और अग्नि व नमी से, देखो अवरक की हम बात कर लेते हैं, तो यह पारदर्शक और अग्नि व नमी से, दोस्तों ध्यान दीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट बातें हैं। अवरक, तो अवरक को इंग्लिश में माइका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइका कहा जाता है। यह पारदर्शक और अग्नि व नमी से अप्रभावित रहने वाला पदार्थ है। अप्रभावित रहने वाला पदार्थ है, ये लो भाई, रहने वाला पदार्थ है। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा अचालक पदार्थ है जो अग्नि, नमी और पारदर्शक दोनों, तीनों से अप्रभावित रहने वाला पदार्थ है। तो तुरंत आप टिक मारना, ऑप्शन चूज करना अवरक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं कि विद्युत कार इसका उपयोग कहाँ करता है। विद्युत कार इसका उपयोग कहाँ करता है, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यही है कि वैद्युतिक ऊष्मक उपकरण जो होते हैं, जैसे हीटर होते हैं, है ना, जैसे बल्ब होता है 100 वाट का, जो बल्ब होता है 60 वाट का, 100 वाट का, जितने का भी जो बल्ब होता है, ठीक है, उसके हीटिंग जो एलिमेंट होते हैं, हीटिंग एलिमेंट होते हैं, वो किसके बने होते हैं, अवरक के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, अवरक के बने होते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि अवरक का उपयोग कहाँ करता है विद्युत कार। तो दोस्तों वैद्युतिक जो उपकरण होते हैं उनके हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है। ये वैद्युतिक उपकरणों के हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है। एक उदाहरण बताऊंगा दोस्तों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बनाने में किया जाता है। ये लो, ठीक है, कि भाई अवरक का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, विद्युत कार कहाँ करता है, तो वैद्युतिक उपकरणों के हीटिंग एलिमेंट बनाने में किए जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ऐसा जो उपकरण है हमारे पास जो हमको हीट दे रहा हो, यानी कि ऊष्मा प्रदान कर रहा हो, उनके जो एलिमेंट होते हैं वो किसके बने होते हैं, अवरक के बने होते हैं। उदाहरण के तौर पर जो हमारे 60 वाट का 100 वाट का लैंप होता है, उसके ऊपर 2 एनोड और कैथोड यानी कि प्लस माइनस 2 ऊपर होते हैं, ठीक है। उसके जस्ट चारों तरफ देखना, वो एक ऐसा पदार्थ है, काले काले, है ना, हल्का काला स्लेटी रंग का जैसा होता है, ठीक है। वो चारों तरफ कौन सा पदार्थ रहता है, वो अवरक ही होता है, ठीक है। कभी भी देख लेना, अभी जाके अभी देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बल्ब निकालो, बल्ब के जस्ट ऊपर देखो, कैथोड और एनोड जो होते हैं, प्लस और माइनस जो होते हैं, उसके जस्ट चारों तरफ क्या होता है, काला काला सा पदार्थ, स्लेटी रंग का सा पदार्थ मिलेगा आपको, ठीक है, ताकि दोनों एनोड और कैथोड दोनों को अलग अलग कर रखे और दोनों तार भिड़ नहीं सके। दोस्तों क्या लिखा है, अवरक एक पारदर्शक, अग्नि और नमी से अप्रभावित रहने वाला पदार्थ है। इसलिए क्या हमारा 100 वाट 60 वाट का लैंप क्या अधिक गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो क्या यदि हम इसकी जगह पर प्लास्टिक यानी कि पीवीसी लेते हैं, है ना, और कोई रबर अभी पड़ा है वेल्केनाइट रबर लेते, तो वो क्या है, पिघल जाता है। लेकिन ये क्या है, पिघलता नहीं है। कोई दिक्कत है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। तो समझ में आ गया कि अवरक को इंग्लिश में माइका कहते हैं। यह पारदर्शक और अग्नि व नमी से अप्रभावित रहने वाला पदार्थ है। इसका उपयोग विद्युत कार कहाँ करता है, वैद्युतिक उपकरणों के हीटिंग एलिमेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आज हमने जो अचालक पदार्थ पढ़े हैं वो 4 पढ़े हैं, अचालक के बारे में थोड़ा अध्ययन किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास आपको कल मिलेगी दोस्तों, और क्लास को लाइक जरूर करना
शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत दोस्तों। क्लास यहीं तक हम स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।